मैडम जहर गिरफ्तार हो गई। लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी गिरफ्तार हुई। लॉरेंस गैंग में ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई बताई जा रही है ये, जिसकी गिरफ्तारी हुई। खुशनुमा कल गिरफ्तार हुए। बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है खुशनुमा। बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, उसकी गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार हुई। खुशनुमा ड्रग्स और बॉबी हथियार मुहैया करवाता था। तो दोनों की यह गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि एक तो बॉलीवुड स्टार्स या फिर पंजाबी इंडस्ट्री, और ना सिर्फ ये बल्कि कई बड़े बिजनेसमैन जिनको डराया धमकाया जा रहा था पिछले काफी दिनों से, इनमें भी इनका हाथ बताया जा रहा था। तो इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो मैडम जहर अरेस्ट हो गई है और ये ड्रग्स सिंडिकेट में इसका बड़ा हाथ माना जा रहा था, और दूसरा बॉबी कबूतर भी गिरफ्तार। बॉबी कबूतर पहले गिरफ्तार हो चुका है और ये लॉरेंस की अब लेडी डॉन भी गिरफ्तार हुई है। लगातार प्रहार किया जा रहा है लॉरेंस की गैंग पर, और इसी कड़ी में खुशनुमा अंसारी बताया जा रहा है, जो कि अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब पूछताछ होगी। खुशनुमा अंसारी की गिरफ्तारी, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चेहरा ढका हुआ है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, यही मैडम जहर है जो कि गिरफ्तार हुई। इसका रियल नेम है खुशनुमा, जिसकी गिरफ्तारी हुई। और इस वक्त हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, कहां से गिरफ्तारी हुई, पुलिस को कैसे सूचना मिली, इस पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं लेडी डॉन पर, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसकी गर्लफ्रेंड ये बताई जाती है मैडम जहर के तौर पर ये लॉरेंस गैंग के अंदर काफी सक्रिय भी है। लेकिन दिल्ली में बॉबी कबूतर का जो काम है वो ये मैडम जहर ही देखा करती थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि ईस्ट दिल्ली में इसका पार्लर चलता था और उस पार्लर के जरिए ड्रग तस्करी और तमाम जो दूसरे आपराधिक गतिविधियां थी वो ये करवाया करती थी। बॉबी कबूतर के जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे उसकी मदद ये करती थी। बॉबी कबूतर का काम दरअसल लॉरेंस गैंग में हथियारों की तस्करी करना है, हथियार मंगवाने का काम बॉबी कबूतर का होता था, और साथ ही लॉरेंस का शूटर के तौर पर बॉबी कबूतर को जाना जाता था। लेकिन महिला उसने अपने साथ जोड़ी, जिसके बाद वो उसके पार्लर के जरिए, चाहे वो ड्रग तस्करी के मामले हो, उसके अलावा हथियारों को कैसे मंगवाना है, उसी पार्लर से ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेट की जाती थी। जो पैसों का लेन देन है वो भी उसी पार्लर के जरिए करता था। लेकिन बॉबी कबूतर और मैडम जहर दोनों मिलकर लॉरेंस के गैंग को दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में बढ़ाने की कोशिश करते थे, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में मैडम जहर की गिरफ्तारी की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिससे बॉबी कबूतर हथियार मंगवाता था, उसको नेपाल बॉर्डर से भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। वो आईएसआई के शय पे काम करता था। तो कैसे बॉबी कबूतर के तार अब आईएसआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यही कारण है कि स्पेशल सेल की टीम बॉबी कबूतर, मैडम जहर और उनके साथ जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भी इनसे अब टच में, और किस तरीके से हथियारों को मंगवाया जाता था। क्योंकि अमूमन इससे पहले तस्वीरें देखी गई कि कैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्रोन के जरिए, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो, वेपन्स की तस्करी हो, वो पिछले कुछ समय में देखी गई थी। उसमें बॉबी कबूतर का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस जो फैक्ट्स है उसको वेरीफाई करने का जो काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैडम जहर, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली से ही लॉरेंस गैंग में काम करने वाली एक और महिला गिरफ्तार की गई थी। एक महिला चंडीगढ़ से गिरफ्तार की गई थी। तो कैसे लॉरेंस गैंग के अंदर महिलाएं काम कर रही हैं, ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि वो इस गैंग को बड़ा करने के लिए, अपने छोटे छोटे व्यवसाय के जरिए इस गैंग में पैसा पहुंचाने के लिए और लोगों को जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। और उसी कड़ी में इस मैडम जहर की गिरफ्तारी अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा की गई है, और आगे अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ड्रग सिंडिकेट और इसी के साथ साथ हथियारों की तस्करी पर भी यहाँ पर अभी लगाम लगते हुए कुछ समय के लिए दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, बिश्नोई गैंग की मैडम जहर गिरफ्तार हो गई। लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी गिरफ्तार हुई। लॉरेंस गैंग में ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई बताई जा रही है ये, जिसकी गिरफ्तारी हुई। खुशनुमा कल गिरफ्तार हुए। बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है खुशनुमा। बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, उसकी गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार हुई। खुशनुमा ड्रग्स और बॉबी हथियार मुहैया करवाता था। तो दोनों की यह गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि एक तो बॉलीवुड स्टार्स या फिर पंजाबी इंडस्ट्री, और ना सिर्फ ये बल्कि कई बड़े बिजनेसमैन जिनको डराया धमकाया जा रहा था पिछले काफी दिनों से, इनमें भी इनका हाथ बताया जा रहा था। तो इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो मैडम जहर अरेस्ट हो गई है
और ये ड्रग सिंडिकेट में इसका बड़ा हाथ माना जा रहा था। और दूसरा बॉबी कबूतर भी गिरफ्तार। बॉबी कबूतर पहले गिरफ्तार हो चुका है और ये लॉरेंस की अब लेडी डॉन भी गिरफ्तार हुई है। लगातार प्रहार किया जा रहा है लॉरेंस की गैंग पर और इसी कड़ी में खुशनुमा अंसारी बताया जा रहा है, जो कि अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पूछताछ होगी। खुशनुमा अंसारी की गिरफ्तारी, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चेहरा ढका हुआ है और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, यही मैडम जहर है जो कि गिरफ्तार हुई। इसका रियल नेम है खुशनुमा, जिसकी गिरफ्तारी हुई। और इस वक्त हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, कहां से गिरफ्तारी हुई, पुलिस को कैसे सूचना मिली, इस पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं लेडी डॉन पर, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसकी गर्लफ्रेंड ये बताई जाती है मैडम जहर के तौर पर ये लॉरेंस गैंग के अंदर काफी सक्रिय भी है। लेकिन दिल्ली में बॉबी कबूतर का जो काम है वो ये मैडम जहर ही देखा करती थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि ईस्ट दिल्ली में इसका पार्लर चलता था और उस पार्लर के जरिए ड्रग तस्करी और तमाम जो दूसरे आपराधिक गतिविधियां थी वो ये करवाया करती थी। बॉबी कबूतर के जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे उसकी मदद ये करती थी। बॉबी कबूतर का काम दरअसल लॉरेंस गैंग में हथियारों की तस्करी करना है, हथियार मंगवाने का काम बॉबी कबूतर का होता था और साथ ही लॉरेंस का शूटर के तौर पर बॉबी कबूतर को जाना जाता था। लेकिन महिला उसने अपने साथ जोड़ी, जिसके बाद वो उसके पार्लर के जरिए, चाहे वो ड्रग तस्करी के मामले हो, उसके अलावा हथियारों को कैसे मंगवाना है, उसी पार्लर से ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेट की जाती थी। जो पैसों का लेन देन है वो भी उसी पार्लर के जरिए करता था। लेकिन बॉबी कबूतर और मैडम जहर दोनों मिलकर लॉरेंस के गैंग को दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में बढ़ाने की कोशिश करते थे और यही कारण है कि इस पूरे मामले में मैडम जहर की गिरफ्तारी की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिससे बॉबी कबूतर हथियार मंगवाता था, उसको नेपाल बॉर्डर से भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। वो आईएसआई के शय पे काम करता था। तो कैसे बॉबी कबूतर के तार अब आईएसआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि स्पेशल सेल की टीम बॉबी कबूतर, मैडम जहर और उनके साथ जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भी इनसे अब टच में और किस तरीके से हथियारों को मंगवाया जाता था, क्योंकि अमूमन इससे पहले तस्वीरें देखी गई कि कैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्रोन के जरिए, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो, वेपन्स की तस्करी हो, वो पिछले कुछ समय में देखी गई थी। उसमें बॉबी कबूतर का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस जो फैक्ट्स है उसको वेरीफाई करने का जो काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मैडम जहर ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली से ही लॉरेंस गैंग में काम करने वाली एक और महिला गिरफ्तार की गई थी, एक महिला चंडीगढ़ से गिरफ्तार की गई थी। तो कैसे लॉरेंस गैंग के अंदर महिलाएं काम कर रही हैं, ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि वो इस गैंग को बड़ा करने के लिए, अपने छोटे छोटे व्यवसाय के जरिए इस गैंग में पैसा पहुंचाने के लिए और लोगों को जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। और उसी कड़ी में इस मैडम जहर की गिरफ्तारी अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा की गई है और आगे अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ड्रग सिंडिकेट और इसी के साथ साथ हथियारों की तस्करी पर भी यहाँ पर अभी लगाम लगते हुए कुछ समय के लिए दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।